तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पेशल सीरीज समेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम मेथड ऑफ डिफरेंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। पहला टाइप है व्हेन डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी और जीपी। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये क्या कहता है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है s इज इक्वल टू 1 + 4 + 8 + 13 + 19 टिल n टर्म्स। देन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ s का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस में, आपको यही ऑब्जर्व करना रहेगा कि AP और GP में है। तो सपोज़ करते हैं कि हमने ऑब्ज़र्व किया तो हमें ये नज़र आया कि जो डिफरेंस है वो AP में है। जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो जो डिफरेंस आया वो है 3, 4, 5, 6, ये AP में है। तो अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा सॉल्व करने का। आपका प्रोसेस ये रहेगा कि आप इस जो गिवन सम है उस सम में से इस सम को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सच दैट 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 19 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा, सो ऑन टिल Tn में से Tn-1 सब्ट्रैक्ट होगा। हमको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 1 + 3 + 4 + 5 + 6 टिल Tn-1 माइनस Tn। ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा, हमको 3 से लेके Tn-1 तक AP के समेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और Tn को हम LHS में ले जाएंगे और 1 को हम 1 की जगह रहने देंगे। ये हमारा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो आपको नोटिस करना चाहिए, जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं AP का, उसमें क्या रहता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए AP के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स n-1 है। कैसे, टोटल टर्म्स n है, हमने 4 का पेयर लिया, 8 का पेयर लिया, 13 का पेयर लिया, 19 का पेयर लिया, Tn का भी पेयर लिया, बट हमने एक छोड़ दिया, तो टोटल n-1 टर्म्स हो गई AP में। तो हमने इसका फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, और फिर आपको उस क्वाड्रेटिक का समेशन निकालना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक अल्टरनेट ट्रिक होती है सेम क्वेश्चन की। वो ये कहती है कि अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ जो डिफरेंस है वो AP में है, तो आपको क्या करना रहेगा, तब आपको जनरल टर्म लिखना रहेगा वेरिएबल्स के फॉर्म में। वेरिएबल्स कैसे, A और B और C। Tn इज इक्वल टू an² + bn + c। ये आपका जनरल टर्म है। इसमें n हम नंबर रखेंगे, जैसे T1, T2, T3, उसमें n की जगह 1, 2, 3 ये सब रखेंगे, और A, B, C की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर हम n की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 रखने पे a + b + c = 1, 2 रखने पे 4a + 2b + c = 4, एंड 3 रखने पे 9a + 3b + c = 8। हमें सिर्फ 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि वेरिएबल 3 है। अब यहाँ पे ये जो 1, 4 और 8 है, ये कहाँ से आया, ये दिखाता हूँ मैं आपको कि जो 1, 4 और 8 है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। 1, 4, 8 है ना, 13, ये टर्म्स ही तो हैं, तो हमको ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन था। फिर हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। जैसी भी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको जो करना है करिए, बस आपको A, B और C की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू आती है हाफ, B की वैल्यू आती है 3/2 एंड C की वैल्यू आती है -1। हम इसको वापस Tn में रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फिर Tn को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल टर्म मिल जाएगा जो हमें इसके पहले भी मिला था, तो इसका समेशन भी सेम ही आएगा। अब बात करते हैं कि अगर जो डिफरेंस है वो AP में ना हो कि GP में है तो हम क्या करेंगे। पहला मेथड तो वही है कि हमको S जो गिवन है उसमें से हम S को S में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस बार AP के फॉर्मूले की जगह GP का फॉर्मूला लगाएंगे। बट उससे बेटर अप्रोच क्या है कि हम इसका जनरल टर्म लिखें, जो कि हम एग्ज़ाम्स में यूज़ करेंगे, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। AP के लिए सेम हम टर्म लिख सकते हैं GP के लिए। कैसे, Tn इज इक्वल टू A × r⁴n + b। यहाँ पे r क्या है, r है कॉमन रेशियो उस GP का जो हमें डिफरेंस से मिलेगी, और हैन हम अपने आप से रखेंगे। A और B वेरिएबल्स हैं, यहाँ हमें n की जगह पे 1 और 2 रखना पड़ेगा ताकि हमें 2 वेरिएबल्स जो A और B हैं वो मिले। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगर इस क्वेश्चन का आप डिफरेंस देखें टर्म्स का तो आपको मिलेगा वो 2, 4, 8 एंड सो ऑन। 2, 4, 8 क्या है, एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है।
तो इसका जनरल टर्म हम कैसे लिखेंगे? जनरल टर्म हम लिखेंगे a इंटू टू की पावर n प्लस बी। ये 2 क्या है? कॉमन रेशियो। 2 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 है हमारा कॉमन रेशियो। हम n की जगह पे 1 और 2 रखेंगे तो हमें मिलेगी t1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी एंड t2 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर हमने a और b को वापस tn में रखा तो हमें tn मिल गया 2 की पावर n प्लस 1। अब हम ध्यान से देखें तो 2 की पावर n क्या है? अगर इसका समेशन देखें तो ये एक जीपी है और 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट है, तो अगर उसको हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट n आएगा और यहाँ हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ सिग्मा टी एन क्या होगा? सिग्मा 2 की पावर n प्लस n। इसको फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा 10, 24, 44, 70। ये ना ही एपी है और ना ही जीपी है। जीपी तो नहीं ही है और एपी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस देखें तो 14 आएगा, इसका डिफरेंस देखें तो 20, इसका डिफरेंस देखें तो 26, तो ये जो जीपी नहीं है। लेकिन अगर हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देखें तो हमें क्या मिलेगा? 14, 20, 26। अब ये 14, 20 और 26 ये एपी में है, क्योंकि इसमें +6 करिए तो 20 मिलता है और इसमें +6 करिए तो 26 मिलता है। तो अब पहला मेथड तो ये है कि पहले आप एस में से एस को सब्ट्रैक्ट करिए, एक बार और सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको एपी मिलेगी जैसे पहले मिली थी। फिर आप उसमें समेशन का फॉर्मूला लगाइए, जनरल टर्म लिखिए, सॉल्व करिए। दूसरा मेथड क्या है कि हम जनरल टर्म लिख सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में अगेन, बस इस बार क्यूबिक इक्वेशन रहेगी। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था अल्टरनेट ट्रिक से, उसमें एपी वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक क्वाड्रेटिक थी an² + bn+c। इस बार जब डिफरेंस का डिफरेंस आया है तो हमें एक क्यूबिक देखने को मिल रही है, an³ + bn² + cn+d। अब आपको क्या करना रहेगा? आपको n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 रखनी पड़ेगी। 4 इक्वेशंस आएंगी a, b, c और d पर, उससे आप a, b, c, d को सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपको tn मिल जाएगा और tn का समेशन ही आपका आंसर है। तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको डिफरेंस और डिफरेंस जीपी में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उस केस में जो जनरल टर्म होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी। पहले क्या आया था? पहले आया था a इंटू आर की पावर n प्लस बी, बस इस बार बी एन प्लस सी आ गया, 3 वेरिएबल्स। इसमें आप क्या करेंगे? n की जगह पे 1, 2 और 3 रखेंगे, आपको 3 इक्वेशन मिलेगी a, b और c पर, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट्स में बताइएगा। सेकंड है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर समेशंस। इसमें क्या होता है? हमें एक सम दिया रहेगा 1/1 इंटू 2 + 1/2 इंटू 3 + 1/3 इंटू 4 + 1/r इंटू 5। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसमें सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना रहेगा जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। जनरल टर्म है 1/r इंटू r + 1। r की जगह पे आप 1 रखिए तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखिए सेकेंड टर्म, 3 रखिए थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब इसमें मेथड क्या रहता है सॉल्व करने का कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है, हालांकि इस केस में केवल 2 फैक्टर्स हैं, उसमें अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे हम आगे ऑब्जर्व करेंगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो सबसे छोटा फैक्टर है उन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये हमने सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, इससे जो न्यूमरेटर में 1 था वो अब भी 1 है, r + 1 - r 1 ही होता है। तो हमने जो टर्म था उसको मैनिपुलेट किया बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हमें ध्यान रखना रहेगा हमेशा। हम टर्म्स को मैनिपुलेट करेंगे डिफरेंस का फॉर्म लाने के लिए। देखिए डिफरेंस का फॉर्म आया है, हम मेथड ऑफ डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं, तो हमें डिफरेंस का फॉर्म तो लाना ही है और लाने के लिए हम टर्म्स को मैनिपुलेट करेंगे बट उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम r की जगह पे 1, 2, 3, n-1 n ये सब रखेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। हमें नोटिस ये करना है कि जब हम t1, t2, t3 इन सबको ऐड करेंगे तो हाफ से हाफ, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, सिमिलरली 1/n-1 अपने ऊपर वाले टर्म से 1/n और 1/n ये आपस में ये सब कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ 1 - 1/n+1।
उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा n/n+1। एक थोड़ा अच्छा सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में। इसका भी हम सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे। इस बार भी सबसे बड़े फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर हम माइनस करेंगे, लेकिन इस बार अगर आप नोटिस करें तो r+2 में से अगर आप r माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 बच जाएगा, बट यहाँ पे ओरिजिनली 1 है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने उसको डिवाइड किया तो हमने इसको फिर से मैनिपुलेट किया, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई। हमें इस बार फिर से एक डिफरेंस के फॉर्म में एक जनरल टर्म मिल गया। फिर हम r की जगह पे 1 2 3 n-1 और n रखेंगे। फिर से जब हम ऐड करेंगे तो हमें नोटिस होगा कि 1/2 टाइम्स 3 और 1/2 टाइम्स 3 कैंसिल, 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स 4 कैंसिल, 4 टाइम्स 5 4 टाइम्स 5 कैंसिल। सिमिलरली सारे कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे। वो क्या होंगे? हमारा आंसर 1/1 टाइम्स 2 -1/n+1 टाइम्स n+2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इसका भी जनरल टर्म काफ़ी सिंपल है, वेरी इजीली ऑब्जर्वेबल है। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसका जनरल टर्म है r+3/r इंटू r+1 इंटू r+2। इसमें ऑलरेडी हमारे पास न्यूमरेटर में एक r है, तो इस बार हम ये जो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे स्टार्टिंग से अभी तक, वो इस बार हम नहीं करेंगे। इस बार हम न्यूमरेटर को ही ऐसे लिखेंगे कि हमें एक डिफरेंस मिले या सम मिले। हमें क्या देखना रहेगा? इस बार जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो हो जाएगा r+2+1 डिवाइड बाय r टाइम्स r+1 टाइम्स r+2। इस बार इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमें मिलेगा 1/r टाइम्स r+1 प्लस 1/r टाइम्स r+1 प्लस r+2। ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो ये जो हमारा पहला टर्म आया है, ये इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन था उसका जनरल टर्म है, और ये जो हमारा दूसरा टर्म आया है ये इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जनरल टर्म है। ठीक है, ये देखिए। इसका मतलब जो हमारा करंट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स का सम। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड की जो ओर बढ़ते हैं, थर्ड टाइप की ओर, जिसमें कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन समेशंस। इसमें क्या होता है? हमें एक सम ऐसे दिया रहेगा कि 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 5 × 6 × 7, ऐसे करके हमें एक कंटिन्यूस समेशन दिया रहेगा। उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है जो कि आएगा r × r+1 × r+2 × r+3। इस बार हमें r से एक छोटा टर्म देखना है, यानी जो सबसे छोटा फैक्टर है उससे एक छोटा टर्म देखना है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है उससे एक बड़ा टर्म देखना है। यहाँ पे वो टर्म्स कौन से होंगे? r-1 और r+4। अब हम क्या करेंगे? हम r+4 में से r-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नोटिस होगा आपको कि r+4 माइनस r-1 टोटल मिलके 5 बन जाता है, बट एक्चुअली तो यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं है, सिर्फ जनरल टर्म हमारा इतना है। ठीक है, तो इस वजह से हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम रीज़न, मैनिपुलेशन करो बट चेंज मत करो। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि हम ये जो फ्रैक्शन है इसको हम r+4 और r-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर r की जगह पे हम 1 2 3 n-1 n ये सब रखेंगे। हमें ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे। पहले जो ये चीज़ नोटिस करिए कि 0 × 1 × 2 × 3 × 4 इटसेल्फ 0 है, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। और अगर हम t1 t2 को ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कट जाएगा। 2 और 3 को ऐड करने से 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 कट जाएगा। सिमिलरली 3 4 5 6 7 भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली n-1 n+1 n+2 n+3 कैंसिल हो जाएगा, और n-2 n-1 n+1 n+2 भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, जो इसके ऊपर वाला टर्म होगा नीचे वाला टर्म होगा। हमारे पास बचेगा क्या एंड में? सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/5 × n × n+1 × n+2 × n+3 × n+4। यही हमारा आंसर होगा। सो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 3 विल कम सून। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।